Hello students, welcome to CMJ Prakhar e-learning platform. Myself PK Jha, your physics educator. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। जैसे कि सबसे पहले एम्पियर सर्कुलर लॉ देखते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। वायर सवार तो हम देख चुके हैं, आज हम एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ? सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जानते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट, सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर जिससे करंट आई पास कर रहा है। दिस इज ए लॉन्ग कंडक्टर, करंट आई पास कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इसके चारों तरफ ये क्लोज सर्कुलर लूप के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द मैग्नेटिक फील्ड। The difference is that total number of magnetic lines of force passing through per unit area, that area must be held perpendicular to the direction of electric lines, magnetic lines of force, that will be the magnetic field. So here the strength of magnetic field, so this is the magnetic lines of force. Suppose here the strength of the magnetic field is B. Now this closed loop, ये जो closed loop है इसको छोटे छोटे एलिमेंट से मिल करके हम ये मान सकते हैं कि बना हुआ है। एक ऐसा ही छोटा सा एलिमेंट है जिसका एलिमेंट्री लेंथ dl है। अब क्या करते हैं, B को dl के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। We take dot product of magnetic field B and the elementary length of the magnetic lines of force dl. ये तो B डॉट dl यहां के लिए, इस तरह से यहां के लिए, यहां के लिए, यहां के लिए, पूरे क्लोज लूप के वजह से क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं along whole of the closed loop, this loop which encloses the current carrying conductor. तो it is equal to mu naught times the total current enclosed by the closed loop. तो यही हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसी को वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे इसको पढ़ते हैं, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B along the closed loop, this is equal to mu naught times the total current enclosed by the closed loop. Mu naught times the current enclosed by the closed loop. This is the statement of Ampere circuital law. एक बार फिर से देखते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, closed line, dl stands for line, integral of magnetic field B along the closed loop which encloses the conductor is equal to mu naught times the total current enclosed by the closed loop. ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं? LHS को लेकर के RHS को दिखा देते हैं। जैसे कि LHS हमारा है B डॉट dl का क्लोज लाइन इंटीग्रल। B और dl, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, dl का भी डायरेक्शन यही है, तो बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। सो A डॉट बी ए बी कॉस थीटा के हिसाब से यहां पर B डॉट dl से B dl cos थीटा इज 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री 1। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B इंटू ये dl होगा। B मैग्नेटिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर एट ए डिस्टेंस। सपोज दिस डिस्टेंस इज r, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड B है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से सपोज एट ए डिस्टेंस r है, तो किसी लॉन्ग कंडक्टर की वजह से, जैसे कि पीछे हमने निकाल लिया है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इंटू dl। अब यहां से ये म्यू नॉट I 2 पाई r ये सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। इस कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह से मिलता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r टोटल ऑफ dl। टोटल ऑफ dl हो जाएगा यहां से पूरा क्लोज लूप,
जिसका रेडियस r है, सर्कुलर क्लोज लूप है, तो इंटीग्रेशन मींस टोटल, सो इंटायर ऑफ दिस dl दैट इज नथिंग बट 2 पाई r म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इनटू 2 पाई r। ये 2 पाई r कैंसिल आउट हो गया, फिर ये जो बच गया दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप, यानी ये हो गया RHS, यानी हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रूव हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, यानी एम्पियर सर्कुलर लॉ के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर का देखते हैं, जिसमें से पहला हम लोग कहते हैं टॉरवाइड। टॉरवाइड में करंट कैरिंग टॉरवाइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। फर्स्ट एग्जांपल 1, मैग्नेटिक फील्ड D2, magnetic field due to a current carrying toroid, TOROID, टॉरवाइड। ये टॉरवाइड क्या होता है, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के दोनों एंड को पकड़ के ऐसे हम लोग मिला दें, जैसे दोनों एंड को मिलाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनेगा, जैसे कि हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये ऐसे टॉरवाइड है। टॉरवाइड में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे this is the direction of flow of current in the toroid, यानी ऐसे इन किया, ऐसे घूम करके ऐसे आउट हो गया। तो ये करंट I है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है ये n है। इसका 3 रेडियस होगा, एक तो होगा अंदर का ये रेडियस, ये अंदर का रेडियस होगा, एक होगा आउटर रेडियस होगा, एक होगा मीन रेडियस। ये जो है इसका मीन रेडियस हम लोग ऐसे भी निकालते हैं, इनर रेडियस को और आउटर रेडियस को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, दैट विल बी इट्स मीन रेडियस। सपोज इट्स मीन रेडियस इज, हियर इज द सेंटर, मीन रेडियस इज a, दिस इज मीन रेडियस इज a। करंट इसमें I पास कर रहा है। अब ऐसा है, इसमें एम्पियर सर्कुलर लगाते हैं। ये जो होगा एक्चुअली टॉरवाइड से जो करंट पास करता है, इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से होगा। जैसे ये पहला टर्न है, हम लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे क्या ये देखते हैं, ये टर्न है, इस टर्न के राइट हैंड पाम रूल से ये जो टर्न है पहला टर्न, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे करंट गया, तो राइट हैंड पाम रूल से थंब को हम लोग करंट के डायरेक्शन रखेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ये कर्ल ऑफ द फिंगर की तरफ होगा। जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आएगा, वैसे यहां पर ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में गैप दिया गया है, बट नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में गैप नहीं होता। फिगर इस तरह से बना है, ये काफी ये जो टर्न्स होते हैं ये पास होते हैं, काफी पास होते हैं, सो दैट कि एक के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर दूसरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन होगा, फिर तीसरे की वजह से भी वही होगा, ये सारे सेम डायरेक्शन की वजह से ऐड होकर के ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप बना लेता है। यानी ये टॉरवाइड के अंदर सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि एक जगह का जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे अब उससे डायरेक्शन चेंज होगा, तब तो दूसरे का उसी डायरेक्शन में आ जाता है, और इस तरह से ऐड होकर के ये कंटिन्यूअस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये बन जाता है अंदर। सो वी कैन से दैट आउटसाइड द टॉरवाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। टॉरवाइड में करंट कैरिंग टॉरवाइड की वजह से टॉरवाइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, जो भी होता है उसके टर्न के अंदर ही सारे मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हम ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्लोज सर्कुलर लूप के फॉर्म में होता है। तो सपोज हम कहते हैं यहां पर ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B है, और इसका ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो छोटा सा लेंथ है, ये लेंथ है DL। ये लेंथ यहां से यहां तक ये लेंथ ये DL है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो B
डॉट डीएल हम यहां कह सकते हैं इस जगह पर। सिमिलरली बी डॉट डीएल यहां से यहां तक होगा, फिर यहां से यहां तक होगा। इस तरह से पूरे क्लोज लूप के अलोंग क्या होगा, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं अलोंग होल ऑफ दिस क्लोज लूप। इट इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप। कौन सा क्लोज लूप, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वाला जो क्लोज लूप है। अब टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं, ये जो टॉरॉयड है इसका मीन रेडियस ए है, तो देयरफॉर इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई ए होगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है टॉरॉयड में ये n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है। 2 पाई ए लेंथ है इसका टोटल, टॉरॉयड का टोटल लेंथ सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, तो देयरफॉर 2 पाई ए लेंथ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा 2 पाई ए इंटू n है। अब यहां पर हर टर्न में करंट, ये करंट ऐसे है, इस टर्न में करंट है ऐसे है, ऐसे है, हर टर्न में करंट जो है ये I है ऐसे। तो टोटल करंट इनक्लोज जो हो जाएगा 2 पाई ए एन इंटू आई। तो यहां पर म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय दिस क्लोज लूप जो हम लोग कहेंगे दिस इज 2 पाई ए एन इंटू आई, ये हो गया। अब यहां से बी और डी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो जब 0 डिग्री है तो क्या करते हैं, दिस इज बी डी एल cos 0 डिग्री, that is म्यू नॉट टाइम्स 2 पाई ए एन इंटू आई। cos 0 डिग्री 1 हो गया, b बाहर निकाल देते हैं, तो टोटल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स 2 पाई ए एन इंटू आई। अब टोटल dl कैसे निकालते हैं, तो टोटल dl किसका dl होगा, ये छोटा सा dl है ये, तो टोटल dl तो पूरा हो गया ये, यानी 2 पाई, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है टोटल। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, तो b यहां से टोटल dl आ जाएगा 2 पाई a, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स 2 पाई a n इंटू आई। यहां से 2 पाई ए कैंसिल आउट कर दें, तो ये टॉरॉयड, करंट कैरिंग टॉरॉयड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दिस इज म्यू नॉट टाइम्स n इंटू आई, दिस मच वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो इस तरह से करंट कैरिंग टॉरॉयड की वजह से हमने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो निकालते हैं करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड की वजह से क्या होगा। स्ट्रेट सोलेनोइड क्या होता है, अगर यही टॉरॉयड बहुत बड़े साइज का हो, लार्ज साइज का होगा, तो टॉरॉयड का जो छोटा सा पोर्शन होगा, स्मॉल सेक्शन बीच में जो काटेंगे वो ऑलमोस्ट क्या होगा, स्ट्रेट होगा, तो स्ट्रेट सोलेनोइड हो गया। वैल्यू इसके वजह से भी यही निकल करके आएगा, पर कैसे आएगा जैसा हम देखते हैं, निकाल के देखते हैं। ये देखते हैं, ये कोई स्ट्रेट सॉल्वेंट है जिससे पास होने वाला करंट जो है आई, ये आई करंट ऐसे जा रहा है, ये आई करंट इससे पास हो रहा है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है n है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या सब करेंगे इसके लिए, जैसे इस टर्न में करंट ऐसे पास करें ऐसे, इसके वजह से राइट हैंड पाम रूल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, करंट ऐसे जा रहा है नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड कर लो तो फिगर आगे। अब हम ये कहते हैं यहां पर इसके अंदर एक क्लोज लूप इस तरह से लेते हैं जो सोलेनोइड से भी पास करेगा और सोलेनोइड के बाहर से भी पास करेगा। दिस इज ए, इस पॉइंट को कहते हैं बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी।
सपोज इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है बी है, इसको डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं अलोंग दिस क्लोज लूप ए बी सी डी के अलोंग। ये जो क्लोज लूप है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं अलोंग ए बी सी डी बैक टू ए। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स total current enclosed by the closed loop. Which closed loop? A, B, C, D, A. अब यहां से ये कहते हैं कि A से B तक, यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये क्या है, L लेंथ है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है N है, तो L लेंथ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, NL हो जाएंगे। तो म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N इंटू L, यानी यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो L लेंथ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NL हो जाएगा, और हर टर्न के अंदर करंट I है तो टोटल करंट इनक्लोज जो होगा NL इंटू I हो जाएगा। अब यहां से क्लोज लूप A B C D A को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, B डॉट DL फ्रॉम A टू B, ए बी डॉट DL फ्रॉम B टू C, फिर हम लोग करते हैं यही B डॉट DL फ्रॉम C टू D, फिर प्लस सेम हेयर B डॉट DL फ्रॉम D टू A, और फाइनली इट इज म्यू नॉट टाइम्स NL I, म्यू नॉट टाइम्स NLI, म्यू नॉट टाइम्स NLI। ये टर्म ये वाला है, ये टोटल ये टर्म। अब यहां से ये जो क्लोज था, क्लोज को हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, तो इसीलिए क्लोज का साइन यहां नहीं देखा, ओपन कर दिया। इसको ओपन किया कहां से कहां तक, A से B तक B डॉट DL, देन फ्रॉम B टू C B डॉट DL, देन फ्रॉम C टू D B डॉट DL, देन B डॉट DL फ्रॉम D टू A। यार सबको अगर एक साथ ऐड कर देते हैं तो ये चीज मिल जाता, ऊपर वाला अलोंग A B C D A क्लोज लूप के अलोंग हो गया ये। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं एंगल कहां पर कैसे है। ये जो है AB पोर्शन का डायरेक्शन जो है, AB पोर्शन का डायरेक्शन ये है, और यहां पर करंट को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही है, तो यानी फ्रॉम A टू B इंटीग्रेशन में ये देखते हैं कि B और DL दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो यहां से मैथमेटिक्स के हिसाब से ये देखते हैं A टू B ये हो जाएगा B डॉट DL, यानी ये हो जाएगा B DL cos 0 डिग्री, B DL cos 0 डिग्री। फिर B टू C में देखते हैं, B टू C में ये आ जाएगा B DL A डॉट B AB cos थीटा। तो यहां पर B का डायरेक्शन तो आगे है, ऐसे जा रहा है, और DL का डायरेक्शन B टू C ऐसे है। तो यहां से ये जो बीच का एंगल बनेगा, ये बीच का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहां पर डॉट प्रोडक्ट में एंगल जो हो जाएगा ये B टू C में cos 90 डिग्री। फिर हम देखते हैं C टू D में, C टू D में आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे C टू D पोर्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा, ये 0 डॉट DL फ्रॉम C टू D। फिर आ जाते हैं अगला लास्ट टर्म हमारा D से लेकर A तक में, तो D से A तक में D से A तक में D से A में क्या होगा,
तो डीएल का डायरेक्शन ये है नीचे की तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो ये और डीएल दोनों के बीच का एंगल जो हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर के हैं या यहाँ पर के हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। तो मतलब ये लिखेंगे हम लोग, वैसे बी का डायरेक्शन ये है, आगे डीएल का डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल थीटा 90 डिग्री, यानी ये हो जाएगा बी डी एल cos 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन एल आई, म्यू नॉट टाइम्स एन एल आई। अब यहां से cos 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये टर्म 0 हो गया, मतलब ये पूरा ही टर्म 0 हो गया। इस तरह से ये 0 डॉट डीएल से तो ये टोटल के टोटल 0 हो गया, cos 90 फिर यहाँ 0 हो करके ये टोटल टर्म 0 हो गया, मतलब बच गया सिर्फ ये कौन, सिर्फ ये cos 0 डिग्री 1 हो गया। तो यहां से ए टू बी डी एल cos 0 डिग्री 1, फिर आगे का तीनों टर्म 0 है, ये 0 0, फाइनली इट इज म्यू नॉट टाइम्स एन एल आई। अब क्या करते हैं, अब यहां से ये देखें बी को बाहर निकाल दें, बी को बाहर निकालते हैं तो दैट इज डीएल फ्रॉम कहां से कहां तक, ए टू बी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन एल आई, यानी बी तो बी है, टोटल डीएल के लिए एल हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स एन एल आई, एल एल कैंसिल आउट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दिस मच वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो ये हो गया विद इन द सोलेनोइड, हो गया मैग्नेटिक फील्ड 0। अब हम देखेंगे दो एंड पर क्या होगा, इसके दो एंड जो है, एक यहां है और एक एंड यहां है ये, तो दोनों एंड पर ओनली हाफ टर्न एग्जिस्ट, हाफ टर्न, अगर चूंकि टर्न जो है कंप्लीट सर्कल है, दोनों एंड पर सिर्फ हाफ टर्न एग्जिस्ट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो एट द टू एंड्स ऑफ द सोलेनोइड हम लोग ये लिख सकते हैं, at the two ends of the solenoid, at the two ends of the solenoid only half turn exists, so therefore magnetic field will be also half what we have obtained within the solenoid. Therefore we can say that magnetic field at the ends, it is represented by B ends. B ends. This will be equal to half of mu naught Ni. This much Weber per meter square और टेस्ला। एक क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल बनता है कि why outside the solenoid magnetic field is 0। उसका रीजन ये है कि जब किसी सोलेनोइड से करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने भी प्रोड्यूस होता है, दैट आर ऑल बोर्न टू पास थ्रू द टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड, यानी करंट पास करने की वजह से जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसको सोलेनोइड के टर्न से तो पास करना ही पड़ेगा। वैसे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में आपस में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन के बावजूद भी ये क्या होता है, पैरेलल बन करके ये टर्न से पास करते हैं। लेकिन जैसे ही सोलेनोइड से बाहर निकलते हैं तो उनको फ्री स्पेस, सफिशिएंट स्पेस मिल गया, एनफ स्पेस मिल गया, और इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में आपस में फोर्स ऑफ रिपल्सन तो काम करते हैं। इसीलिए बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन दीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दे गो फार ऑफ फ्रॉम वन अनदर। जब एक दूसरे से बहुत दूर चला जाएगा तो क्या होगा, ये इतने दूर दूर चले जाते हैं कि ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है। एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होता है, पर ऑलमोस्ट इतना वीक, इट बिकम्स सो वीक दैट इट इज नेग्लेक्टेड टू जीरो। सो वी से दैट आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं
कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, सो दैट कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू।